नमस्कार साथियों। सवाल यह था कि एग्नोस्टिक नास्तिकों को हम कैसे बताएं कि कोई भगवान नहीं है, क्योंकि विज्ञान ने अब तक कुछ साबित नहीं किया है। कुछ मेंबरों ने मुझसे कहा कि भाई हम उन्हें साइंस की बिग बैंग थ्योरी वगैरह बताएं जिससे दुनिया बनी है, परंतु एग्नोस्टिक नास्तिक खूब पढ़े लिखे हैं, वो ये सब पहले से ही जानते हैं। बल्कि ऐसा हो सकता है कि वो आपको ये तर्क दें कि भाई बिग बैंग भी अपने आप थोड़ी हुआ है, अपने आप तो कुछ भी नहीं होता। तो ये भी हो सकता है कि बिग बैंग भगवान ने ही किया हो, उस अदृश्य शक्ति ने ही किया हो, ताकि जीवन की उत्पत्ति हो सके, जैसा ब्रह्मांड आज हम देख रहे हैं ऐसा बन सके। तो यहां मैं आपको इस सवाल का जवाब देने से पहले आस्तिक, नास्तिक और एग्नोस्टिक नास्तिक के बारे में बताना चाहूंगा, तभी आप ठीक तरह से उन्हें जवाब दे पाएंगे। क्योंकि जब तक आपको सामने वाले की मानसिकता का ही नहीं पता, वो कैसी सोच रखता है, तब तक उसको कुछ भी बताने का फायदा नहीं है। तो भाई सबसे पहले आते हैं आस्तिक। आस्तिक वो होते हैं जो पूरी तरह से अपनी विचारधारा, धर्म या किसी के भी प्रति अंधभक्ति रखते हैं। हम चाहे उनको कितने भी तर्क दे ले, उनकी बात को पूरी तरह से विज्ञान झूठा भी साबित कर देना, तब भी वो कभी यकीन नहीं करेंगे कि उनकी विचारधारा गलत है। उनको तो मैं समझाने की सलाह ही नहीं दूंगा। मैं खुद 10-12 सालों से लोगों से बहस करता हूं, समझाता हूं, रोज हारते हैं, लेकिन अगले ही दिन नई कहानी, नया तर्क लेके सामने आ जाएंगे। उनको आपको कुछ समझाना ही नहीं है, क्योंकि वो समझना चाहते ही नहीं है। लेकिन एग्नोस्टिक नास्तिक ऐसे नहीं होते। एग्नोस्टिक नास्तिकों को अगर हम प्रॉपर तर्क दें और उनको ये बताएं कि उनकी विचारधारा या उनकी सोच गलत है, तो वो बिल्कुल मान लेंगे। क्योंकि वो ना अपनी विचारधारा से बंधे नहीं होते कि भाई कुछ भी हो जाए, हम ही सही हैं, बाकी सब गलत। वो लॉजिकल और तर्क संगत होते हैं, सभी तरह से सोचते हैं। अगर उन्हें वाकई में यह यकीन दिलाया जाए कि उनकी बात गलत है और दूसरे की बात ज्यादा सही होने की संभावना है, तो वो दूसरे की बात मान लेंगे। और हमें ऐसे ही लोगों से बहस करनी है, क्योंकि यही लोग हैं जो हमसे जुड़ सकते हैं। और एग्नोस्टिक नास्तिक और नास्तिक में जो मेन डिफरेंस है वो क्या होता है, यह जानना बहुत जरूरी है। वो ये है कि भाई एग्नोस्टिक नास्तिक साइंस को तो मानते हैं, परंतु वो अपनी विचारधारा को तब तक सही मानते हैं जब तक साइंस उसे गलत साबित ना कर ले। लेकिन जो नास्तिक होते हैं वो पूरी तरह से साइंस को मानते हैं, और वो किसी भी बात को तब सही मानते हैं जब साइंस उसे सही साबित कर दे। मतलब साइंस की सबसे खास बात यह है कि जब तक वो कोई बात सही साबित ना कर ले, वो उस पर यकीन नहीं करती, ना उसको गलत कहेगी ना उसको सही कहेगी। इस बात को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है कि हम सब कुछ नहीं जानते। सब कुछ जानने का जो ढोंग और दिखावा करते हैं ना, वो सच जानने का रास्ता खो देते हैं। इसीलिए अगर आपको सच जानना है तो शुरू में आप ये मान के चलिए कि आप जो भी जानते हैं वो सब गलत है, झूठ है। और उसके बाद जब आप खोज करना शुरू करेंगे तो जो भी आपको सच सामने मिले उसे दिल से अपनाओ। और यही मेन डिफरेंस है आस्तिक और नास्तिकों का। नास्तिक जो होता है वो पूर्ण रूप से किसी चीज को तब स्वीकार करता है जब वो सच साबित हो जाए, जबकि एग्नोस्टिक नास्तिक अपनी बात को झूठा तब मानेंगे जब वो झूठी साबित हो जाए। चलिए अब आपको सवाल का जवाब देता हूं। यहां पर आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कि हमें एग्नोस्टिक नास्तिकों को खुद ये एहसास कराना है कि वो जो सोच रहे हैं वो गलत भी हो सकती है। अगर एक बार उन्होंने ये बात सोच ली कि भाई हमने जो दिमाग में एक शक्ति के होने की विचारधारा या सोच को बनाया है ये गलत हो सकती है सोच, तो वो अपने आप इसे छोड़ देंगे। और ये गलत साबित करने का सबसे आसान तरीका है कि एग्नोस्टिक नास्तिकों को आप जवाब मत दो, उल्टा उनसे सवाल पूछो। भाई उनसे कहो कि चलो हमने मान लिया बिग बैंग
आपकी अदृश्य शक्ति ने किया ताकि दुनिया बन सके, और आप ये कहते हो कि कुछ भी अपने आप नहीं बनता है, तो चलो उसी भगवान ने ये दुनिया ये ब्रह्मांड बनाया है, हमने मान लिया। तो उस भगवान को किसने बनाया है? क्योंकि आप खुद कहते हैं कि कुछ भी अपने आप नहीं बनता, किसी ना किसी ने तो बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि आपके भगवान को भी किसी ने बनाया होगा, वो भी अपने आप नहीं बन सकता। यहां पर वो फंस जाएंगे, क्योंकि उनके लिए भगवान का मेन मतलब ही है सब कुछ बनाने वाला। और अगर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भाई भगवान को किसी ने नहीं बनाया है, भगवान तो खुद बने हैं, क्योंकि ये बात वो नहीं स्वीकार कर सकते कि भगवान को किसी ने बनाया है। क्योंकि अगर भगवान को किसी ने बनाया होगा तो फिर जिसने भगवान को बनाया उसको किसने बनाया, यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो लास्ट में उन्हें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान जो है अपने आप बना है। अब उनसे अगला सवाल पूछिए कि अगर भगवान अपने आप बन सकता है तो क्या यह पूरी दुनिया अपने आप नहीं बन सकती? जैसे ही वो ये सोचेंगे कि हां भाई दुनिया भी अपने आप बन सकती है, यह भी एक संभावना है, तो वो खुद अपनी सोच को बदल लेंगे और हमारी बात मान लेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, वैसे यही ज्यादा अच्छा तरीका है, लेकिन फिर भी मैं दूसरा बता देता हूं। दूसरा तरीका यह है कि आप उनसे पूछिए कि भगवान का मतलब आप समझते क्या हैं, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ी दुविधा है। भगवान का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब है। मुख्यतः 3 काम हैं जो सभी धर्म भगवान के बारे में बताते हैं। वो 3 काम क्या हैं? सबसे पहला, भगवान वो है जिसने दुनिया, सारा जीवन, ये सारी सृष्टि बनाई है। नंबर 2, भगवान वो है जो इस सृष्टि में हर काम कर रहा है, हर एक चीज उसकी इच्छा से हो रही है। और नंबर 3, भगवान वो है जो हमारे सभी दुख दर्द दूर करता है। उसकी पूजा करो, व्रत करो तो वो खुश होगा, उसकी कृपा आएगी और आपके दुख तकलीफ दूर हो जाएंगी। ये 3 काम। लेकिन एग्नोस्टिक नास्तिकों से अगर आप पूछोगे ना, तो वो लास्ट के जो 2 काम है ना, वो नहीं बताएंगे भगवान के, क्योंकि वो इतने मूर्ख नहीं है जो इस बात पे यकीन करें कि भाई भगवान ही दुख दर्द दूर कर रहा है, उसकी पूजा पाठ करो, व्रत रखोगे तो दुख दर्द दूर होंगे। वो पूर्ण रूप से इस बात पे यकीन करते हैं कि इंसान खुद मेहनत करके और थोड़ी बहुत उसकी किस्मत के द्वारा ही वो अपने दुख दर्द दूर कर सकता है, अपने भाग्य को बदल सकता है। यूं बैठे बैठे हम सोचे कि खाना हमारे मुंह में आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। हमें ही खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खाने को उठा के मुंह में डालना पड़ेगा। ये केवल आस्तिक लोग यकीन करेंगे कि भगवान ही सब कुछ कर रहा है, वही दुख दर्द दूर करेगा, तुम बस बैठ के उसकी भक्ति करो। एग्नोस्टिक नास्तिक इस बात को नहीं मानते। दूसरा जो काम था कि भगवान ही दुनिया में सब कुछ कर रहा है, तो सब कुछ उसकी इच्छा से हो रहा है, वो भगवान है, ये भी एग्नोस्टिक नास्तिक नहीं मानते। क्योंकि यहां पर अगर वो ये मानेंगे कि दुनिया में हर काम, हर चीज उसकी इच्छा से हो रही है, तो दुनिया में हद से ज्यादा बुराई, पाप, बलात्कार, भ्रष्टाचार, आतंकवादियों द्वारा मासूम बच्चों की हत्या, क्या ये सब भी भगवान कर रहा है? और वो लोग बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि ये काम भगवान कर रहा है। यहां तक कि धार्मिक भी ये कहेंगे कि भाई केवल अच्छे काम भगवान कर रहा है, बुरे काम आदमी खुद कर रहा है। ये उनका लॉजिक है। हालांकि इसका कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि जब सब कुछ भगवान कर रहा है तो फिर अच्छा हो या बुरा सभी काम भगवान कर रहा है। लेकिन एग्नोस्टिक नास्तिक यहां पूरी तरह से ये कहेंगे कि भाई भगवान ने केवल इंसान को बना दिया, उसने उसका ठेका नहीं लिया हुआ है। अब जो भी इस दुनिया में काम हो रहे हैं वो इंसान कर रहे हैं, इंसान अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, और इंसान ही जिम्मेदार है इस पूरी दुनिया में जो भी अच्छाई और बुराई फैली हुई है।
जबकि वो तो खुद ये मानते हैं कि धर्म में और कहानियों में जैसा बताया गया है भगवान वैसा नहीं है, बल्कि केवल एक शक्ति है जिसने दुनिया बनाई है। दूसरी बात, अगर वास्तव में कोई ऐसा भगवान है जो सारे काम कर रहा है, यहां तक कि ये गलत चीजें भी, तो फिर ऐसे भगवान की पूजा करने से क्या फायदा जो ऊपर बैठ के केवल आनंद ले रहा है इंसान के साथ गलत चीजें होने का, नीचे आके उसको रोकने की कोशिश नहीं करता। खैर छोड़िए, यहां पर एग्नोस्टिक नास्तिक आपको केवल एक ही जवाब देंगे कि भगवान वो है जिसने दुनिया बनाई, बस। अब उनको हमें यकीन दिलाना है कि दुनिया अपने आप बनी है, ऐसा कोई भगवान नहीं है। तो इसका दूसरा तरीका यह है कि भाई हम उनसे ही सवाल पूछें कि चलो हमने मान ली आपकी बात एक बार दोबारा से कि ये जो दुनिया है भगवान ने बना दी, ठीक है, लेकिन ये दुनिया भगवान ने बनाई, हमें भी बनाया, ठीक है, लेकिन हमें बनाने से क्या हम उसके शुक्रगुजार हो गए? कैसा लगे अगर माता पिता केवल बच्चों को पैदा करके छोड़ दें और उसके बाद उसका ध्यान ना रखें? अगर वास्तव में भगवान को हमसे मतलब था, उसे हमारी फिक्र थी, तो हमें पैदा करके यहां पृथ्वी पर अकेले छोड़ने के बजाय उसे हमारे साथ हमारा मार्गदर्शन करना चाहिए था। एक अच्छी परवरिश देके हमें बेहतर समाज बनाने की शिक्षा देनी चाहिए थी, क्योंकि माँ बाप का फर्ज केवल पैदा करके छोड़ देना नहीं है, बल्कि उसको एक बेहतर शिक्षा देकर एक बेहतर भविष्य देना है। और अगर भगवान ऐसा है जिसने हमें बना तो दिया, लेकिन उसे हमसे कोई मतलब नहीं है, पैदा करके पृथ्वी पे फेंक दिया, जैसे साइंटिस्ट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट। अगर उनको एक्सपेरिमेंट मुझे याद आया है, अभी 2 दिन पहले ही न्यूज आई है कि मतलब निकल जाए एक बंदर बनाया था, 2 प्रजातियों का मिश्रण करके। उसकी ग्रीन आईज और गोल्डन कलर के नाखून थे। साइंटिस्टों ने देखा कि भाई हमारा काम पूरा हो गया, जो बनाना चाहते थे वो बन भी गए, ये ठीक ठाक भी है, और भविष्य में जरूरत पड़ी तो हम ऐसे और भी बना सकते हैं। तो उन्होंने जहर का इंजेक्शन लगा के बंदर को मार दिया। तो यहां पर उस बंदर को साइंटिस्टों ने बनाया है लैब में। मान लीजिए हम साइंटिस्ट जो हैं उस बंदर के भगवान हैं, लेकिन क्या रियल में हम अच्छे हैं? क्या हमें वास्तव में उस बंदर से कुछ मतलब था, या सिर्फ अपना एक मकसद पूरा करने के लिए हमने उसका इस्तेमाल किया? हो सकता है कि चलो उसने बना दिया हो, लेकिन वो केवल बैठा बैठा एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। शुरू में डायनासोर बनाए, पसंद नहीं आया, मार दिए। फिर इंसान की बारी आई, पसंद नहीं आए, पृथ्वी पे फेंक दिए। वो तो किस्मत है, हम चलो सरवाइव कर गए। फिर वो किसी दूसरे ग्रह पे गया हो, वहां पर एक्सपेरिमेंट करने लग रहा है अलग अलग जीव बनाने के। तो कहने का मतलब है केवल हमें बनाने से या पैदा करने से हमें उसके इतना शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए। हमें उसका शुक्रगुजार तब होना चाहिए था जब वो हमारे साथ हमें राह दिखाए, हमारे दुख दर्दों को दूर करके बेहतर समाज बनाने में मदद करे। जब इस बात का एहसास एग्नोस्टिक नास्तिकों को होगा ना, तो वो खुद इस बात को स्वीकार करेंगे कि हां, रियल में ऐसा नहीं है कि भाई कोई शक्ति है जो सब कुछ चला रही है, जो सब कुछ बना रही है। रियल में चीजें अपने आप बनती हैं, नष्ट भी होती हैं। एक और बड़ी एग्जांपल याद आ रहा है, स्वयंभू, जो अपने आप पैदा होने वाला। अब कौन है अपने आप पैदा होने वाला? ये पर्यायवाची शब्द पढ़ता था मैं हिंदी में, तो इसका जवाब है मच्छर। ठहरे हुए पानी में अपने आप पैदा हो जाता है मच्छर, उसे किसी की जरूरत नहीं है। तो इससे पता चलता है कि जो दुनिया है, दुनिया में जीवन अपने आप पैदा हो जाता है कुछ परिस्थितियों के मिलने से। यह जरूरी नहीं है कि उसके पीछे कोई बैठा है उसे बनाने के लिए, या जीवन की उत्पत्ति करने वाला कोई भगवान है। ठीक है, तो इसी प्रकार इन 2 तरीकों से हम एग्नोस्टिक नास्तिकों को यकीन दिला सकते हैं कि भाई कोई भगवान नहीं है, दुनिया अपने आप बनी है, और वो यकीन मानिए विश्वास करेंगे, अपनी विचारधारा बदलेंगे, क्योंकि वो अंधविश्वासी नहीं है।
वो अपने दिमाग से तर्कशील तरीके से सोचते हैं और जो ज्यादा सही लगता है उसी रास्ते को अपनाते हैं। ठीक है, अब आपके लिए सवाल पूछता हूं अगला, देखता हूं कैसे क्या जवाब देते हैं। तो मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी कि भाई ब्राह्मणवादी सोच क्या है, किस किस की है, मैंने बताया था कि लगभग सबकी है। और ब्राह्मणवादी सोच का मतलब है दूसरों पर राज करने की इच्छा। तो एक साथी ने मुझसे फोन करके पूछा कि भाई आपने ये तो बता दिया कि राज करने की इच्छा ही ब्राह्मणवादी सोच है, लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है? क्योंकि ये तो इंसान की प्रकृति है कि भाई वो सबको दबाना चाहता है, सब पे राज करना चाहता है। और केवल समस्या बताना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई भी बता दे। उस समस्या का समाधान बताओ ना। आप कह रहे हो बढ़िया समाज बनाना है, कैसे बनाओगे? हो सकता है कल को हमारे संगठन के आदमी ही दूसरों पर राज करना चाहें, सबको अपने इशारे पे नचाना चाहें। तो ऐसा क्या तरीका अपनाया जाए कि ब्राह्मणवादी सोच जो है, दूसरों पर राज करने की जो सोच है, वो खत्म की जा सके? यही सवाल है। देखता हूं आप सब कैसे जवाब देते हैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।